हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है मतलब मैं एक अपनी राय रख रहा हूँ। कई लोग एक सवाल पूछते हैं तो मुझे लगा कि ये सवाल इस वजह से पूछते हैं तो वो वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा और सवाल का जवाब भी दूंगा। मैं इसमें अपनी राय रखूंगा और आप लोग बताना कमेंट करके कि भी क्या मेरा अंदाज़ा सही है कि वो कौन लोग सवाल पूछते हैं और उससे उनको क्या नुकसान होंगे रूलेट गेम के अंदर। या रूलेट गेम की बात करते हैं, मेन तो मैं उसी की बात करता हूँ। जो मुझे आता है मैं उसकी बात करता हूँ, जो मुझे नहीं आता है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो एक आपने कई बार लाइव जब मैं आता हूँ तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। हर लाइव में दो चार सवाल आ जाते हैं इस बारे में कि आपने अभी तक कितनी बार देखा है कि कलर आया मैक्सिमम, या आपने कितनी बार देखा कि डजन आता है या कॉलम आता है ना। कि कितनी बार आपने देखा है, कितनी बार कलर आपने देखा है, एक ही कलर आता है मैक्सिमम। कितनी बार आपने देखा है डजन आता है, रिपीट होता है, या कॉलम रिपीट होता है। तो कितनी बार होता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैंने एक चीज सोची कि ये सवाल क्यों आता है, मतलब कौन लोग पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग पूछना चाहते हैं जो लोग इसके अपोजिट बेट लगाने की सोच रहे हैं। मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट करना कमेंट करके। मैंने एक अंदाजा लगाया है, जो मेरे पास सवाल आते हैं मैंने उससे सोचा कि क्या मानसिकता होती है, कौन लोग पूछते हैं ये सवाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्टिंगले होता है ना, मार्टिंगले स्ट्रेटेजी, ये उसके हिसाब से चलने वाले लोग हैं कि इनको बस ये पता लग जाए कि भी मैक्सिमम इतनी बार आता है। तो ये कैलकुलेशन ये करते होंगे कि 3 बार अगर रेड कलर आ गया है तो मैक्सिमम तो ये इतनी बार आता है, तो अगर मैं इतनी इतनी बार करके डबल करूंगा तो अगर इतनी बार में आ गया तो मेरे को इतना प्रॉफिट, इतनी बार में आ गया तो इतना प्रॉफिट, और अगर मैक्सिमम इतनी बार आता है तो मेरा इतना पैसा लगा होगा पर अब बाद में तो आ ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से पूछती हूँ। या कॉलम कितनी बार आता है, अगर कॉलम कितनी बार रिपीट होता है जी तो वो कॉलम को मतलब लगाते रहें और उसको डबल करते रहें, या डबल, क्योंकि बिना डबल की तो फायदा ही नहीं होगा। या अगर आप मार्टिंग, आप सिर्फ एक बेट लगाई और वो नहीं आया, फिर आपने उस पर लगाई अब तो आएगा, अब तो आएगा, अब तो आएगा। पर अगर आप इसमें वो आ भी गया तो आपको तो वो एक का दो मिलेगा। और आपने अगर मान लो 3 बार बाद लगाया तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब ये कि पक्की बात है कि आप मार्टिंगले करने की सोच रहे हो। कि भी अगर मान लो मैंने बोला कि 11 बार आता है, या मान लो मैंने बोला 15 बार आता है, तो आप हिसाब लगाओगे यार 6 बार आ चुका है, 7 बार आ चुका है, अब देखते हैं। और जितना ज्यादा आ चुका है तो उतनी कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रिपीट करे, है ना। तो आदमी चांस भी लेता है, पर जब तक डबल नहीं करेगा उसको फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि जो भी ये सवाल पूछते हैं कि आपने मैक्सिमम कितनी बार देखा है कलर आते हुए, कॉलम रिपीट होते हुए, कलर रिपीट होते हुए, या डजन रिपीट होते हुए, वो लोग मार्टिंगले करने का सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इफ आई एम रॉन्ग यू करेक्ट मी। अब आती बात कि अगर मान लेते मैंने सही अंदाजा लगाया कि ये मार्टिंगले करने की सोच रहे हैं, इसलिए इनको श्योरिटी चाहिए कि मैक्सिमम कितनी बार आता है। अब ऐसा तो है जो मैक्सिमम आता है वो हर बार ही आएगा, ये भी बात सही है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने हाईएस्ट 23 बार तक देखा हुआ है कलर नेपाल में। 23 या 21, आई एम नॉट श्योर, बहुत पुरानी बात हो गई। 21 या 23 बार ये मैक्सिमम है। बाकी 17-18 बार मैंने यहाँ गोवा में भी देखा है। पर सोचो कि मैं कितने साल से हूँ, कितने साल से कसिनो में जा रहा हूँ, इसमें मैंने इस तरह की चीज़ें 10-12 बार ही देखी होंगी। इतने हाई 11-12 बार, मतलब जितना कम आप करोगे। आप बोलोगे कि 7 बार कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 बार, तो मैं बोलूँगा बहुत बार, मुझे मालूम नहीं कितनी बार। आप बोलोगे 10 से ज़्यादा बार कितनी बार रिपीट हुआ है, 11 या 12 बार, तो मैं बोलूँगा हाँ 2-4 बार या 10 बार मैंने देखा होगा। 15 से ऊपर तो 17-18 पे तो शायद मेरे को याद भी नहीं होगा, 1-2 बार ही देखा होगा। वो 20 से ऊपर वाला तो देखा ही एक ही बार है। तो मार्टिंगले वाले ये सोचते हैं यार अब तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, डबलिंग हम करेंगे। इसमें देखो मार्टिंगले स्ट्रेटेजी जो है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि कसिनो वालों ने ही ईजाद करी है लोगों को बर्बाद करने के लिए। मार्टिंगले में होता क्या है कि आप ज्यादातर जीतते हो पर एक बार में आप सारा पैसा गवा देते हो। और मार्टिंगले इतनी बड़ी माइंड गेम है, इतना साइकोलॉजिकल आपको परेशान। और मार्टिंगले स्ट्रेटेजी सिर्फ रूलेट तक सीमित नहीं है, किसी भी गेम में आप वो बैकरेट खेल रहे हो, अंदर बाहर जो गेम है, वो कोई कुछ भी खेल रहे हो जिसमें रिजल्ट रिपीट हो रहे हैं, तो वो देखते कि यार 3 बार आया अब तो नहीं आएगा, 4 बार आया अब तो नहीं आएगा, 6 बार आया अब तो नहीं आएगा। ये चीजें मैंने शुरुआत में 2018 में 19 में की हैं और इससे मैंने पैसा बनाया है। और जैसे ही मैं जितना मैंने पैसा बनाया है 20 दिन में, उतना पैसा मैंने एक दिन में एक बार में दे दिया है। अगर मैंने 20 बार में बनाया तो एक बार में दे दिया। मेरा सिंपल सा था, शुरू शुरू में क्या होता था,
5 बार अगर कोई कलर आ गया है या 4 बार कलर आ गया है तो हिस्ट्री चेक करता था, 4 बार से ज़्यादा कलर होता नहीं था, बहुत कम होता था। तो 4 बार आ गया है, 4 बार रेड आया है, ब्लैक पे लगा दो। डजन 4 बार रिपीट हो गया है, अब तो नहीं होगा, अपोजिट किसी भी डजन पे लगा दो। और नहीं आया, अब तो पक्का आएगा, डबल कर दो। नहीं आया, अब तो नहीं, अब तो और पक्का है कि आएगा ही आएगा, डबल कर दो। डबल करते 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 में आप हमेशा जीत जाते थे, पर 1 या 2 बार में वो सारा पैसा ले गया। तो अगर आप लोग इसलिए पूछते हो मुझसे कि भी डजन कितनी बार रिपीट होता है, क्योंकि देखो जिसने गो विद द फ्लो चलना है, जिसने नतीजों के साथ चलना है, वो ये सवाल पूछेगा ही नहीं। वो तो कहेगा कि भैया मैंने देखा कि 3 बार आ रहा है एक ही रिजल्ट, मतलब अब ये रिजल्ट की रेलगाड़ी शुरू हो सकती है। वो तो सीधा रिजल्ट जो आ रहा है उसके ऊपर पैसा लगाता रहेगा अपना। डबल ना भी करे, डबल नहीं करना चाहिए कायदे में, 2 बार से ज्यादा डबल नहीं करना चाहिए। पहली बार तो डबल नहीं करोगे तो भी कमाओगे, कम कमाओगे, पर अगर मान लो आपके अंदर डबल का कीड़ा है तो 2 बार से ज्यादा कभी डबल मत करना। प्रॉफिट के अलावा कभी कोई रकम को डबल पे लगाना मत, मुनाफे को ही डबल पे लगाया जाता है। मैंने कई वीडियो बनाए इसके ऊपर। तो आप ये समझो कि जो गो विद द फ्लो जा रहा है, जो गैम्बलिंग के रिजल्ट के साथ चल रहा है, वो थोड़ी पूछेगा कितनी बार आया, क्योंकि वो तो कहेगा अच्छा जितनी ज्यादा बार आए उतना अच्छा है। हमेशा वो पूछेगा जो रिजल्ट के अपोजिट चल रहा है कि मैक्सिमम कितनी बार रिजल्ट आता है, ताकि मैं इसके अपोजिट बेट लगा सकूं। ये बहुत खतरनाक होता है। देखो मेरा सिंपल सा एक असूल वसूल तो है नहीं, पर मेरा एक सिंपल सा है एक जीवन जीने का अंदाज कि मैं जिंदगी में हमेशा फ्लो के अगेंस्ट चलता हूँ। ज्यादातर मैं फ्लो के अगेंस्ट चलता हूँ, 100% नहीं, क्योंकि कई बार फ्लो सही भी होती है, पर मैक्सिमम मैं समाज हो, दुनिया हो, जिंदगी हो, हमेशा फ्लो के अगेंस्ट चलता हूँ, भीड़ के साथ नहीं खड़ा रहता हूँ। पर गैम्बलिंग में मैंने एक सबक सीखा है कि अगर गैम्बलिंग में बचना है, सरवाइव करना है, तो पैसे कमाने हैं, तो गो विद द फ्लो, रिजल्ट के साथ चलना पड़ेगा। जिधर वो जा रहा है उधर ही आपको जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ मत खड़े होना। मार्टिन के खिलाफ खड़ा होता है, एक गलती, दूसरा वो डबल करवाता है, दूसरी गलती। देखो अब आप मान लो कोई नतीजा आ रहा है, आपने देखा 3 बार आ चुका है, मतलब ये हो सकता है ज्यादा बार आए। आपने बेट लगाई, वो फिर आ गया, आपने बेट लगाई फिर आ गया। अब वो जितनी ज्यादा बार आ रहा है आपको फायदा ही हो रहा है, आपको स्ट्रेस ही नहीं है। अगर आपने उसके अगेंस्ट लगाना कि 4 बार आ गया अब तो नहीं आएगा, 5वीं बार मैं अपोजिट लगाता हूँ, अरे ये फिर आ गया, 6ठी बार तो पक्का ही नहीं आएगा, अरे फिर आ गया, अरे 7वीं बार तो अब तो कोई भी नहीं रोक सकता इसको। ये वाली खुंदक वाली, रिवेंज वाली, लड़ाई वाली फीलिंग है, ये फ्लो के अगेंस्ट चलने की बात है। कभी ऐसा नहीं करना। नियो मजेस्टिक पैराडाइज में था मैं एक बार, शायद एक साल पुरानी बात है, और मैं ऐसी कुछ 5-1 हज़ार रुपये लेके गया था। 1 साल नहीं, ज़्यादा पुरानी बात होगी, 5,000 लेके गया था, तो मतलब फिर तो पुरानी बात होगी, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से तो मैं 20,000, 30,000 या 50,000 ही लेके जाता हूँ, और कभी कभी जाता भी हूँ। तो मतलब 5,000 मुझे याद है, 5,000 के आसपास का अमाउंट था, मतलब छोटा अमाउंट था। तो मैं 2 लड़का लड़की थे, यंग थे, एक जैसे दिख रहे थे, शायद भाई बहन होंगे मुझे लगता है, मुझे नहीं मालूम। वो क्या कर रहे थे, वो घूम घूम के ना, उनके हाथ में कैश चिप थी, और सेम मुझे उनको देख के ना अपनी शुरुआती दिन याद आ गए। वो क्या करते थे, घूम घूम के टेबल पे, हाथ में चिप होती थी, 1,000 की चिप थी सारी। जहां पर देखा कि अरे ये वाला रिजल्ट आ सकता है, वहां पर आउटर बट लगा दिया, फिर चले गए दूसरे टेबल पे, वो आके लड़की बता रही इसको वहां वाली टेबल पे चल, वहां जाके देख रहे हैं, फिर इधर आके देखा बेटा ही। सेम चीज मैं करता था शुरुआत में, 2018 में, 2019 में, नेपाल के सारे कसिनो में यही करता था। गोवा आने के बाद तो यही करता था, डेल्टिन रॉयल में यही करता था। चांसेस में थोड़ा ये कम किया, क्योंकि चांसेस में टेबल ही 3-4 है, और डेल्टिन रॉयल में ये काम करने का वहां मजा आता है जहाँ टेबल ज्यादा हो। जैसे नियो मजेस्टिक में भी 7-8 टेबल है, या उससे ज्यादा ही होगी। डेल्टिन रॉयल में तो बहुत ही ज्यादा है। चांसेस में सिर्फ मेरे ख्याल से 4 टेबल है, तो वहाँ ये चीज़ नहीं हो पाती। तो वो तो 4 टेबल है, उसमें से एक वीआईपी कर रखी है उन्होंने, मिनिमम 500 रुपये की बेट, 500 की चिप लगती है। तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे घूम घूम के कर रहे थे। अब जिस टेबल पे मैं खेल रहा था वहां पर, अब मैं तो ये गलती करके सबक सीख चुका था, तो मैं फ्लो के साथ चल रहा था। 4 बार रेड आया, मैं क्या कर रहा था, रेड भी लगा रहा था, रेड के सारे नंबर भर रहा था, 18 नंबर थे रेड के, रेड ही लगा रहा था। तो मैं रेड को आउटर में नहीं लगा रहा था कि 1,000 रुपये रेड पे रख दिया या 5,000 रख दिए, नहीं। मैं क्या कर रहा था, रेड के जितने नंबर पेयर वाले हैं, स्प्लिट है, वहां स्प्लिट रख दिया, चाहे वो स्ट्रेटअप है वहां स्ट्रेटअप रख दिया, रेड के सारे नंबर कवर करता था। और जैसे मुझे लगता था कि भी 0 आ सकता है, तो 0 को 3 के साथ स्प्लिट कर दिया, या 0 को 1 के साथ स्प्लिट कर दिया। वो बेट मेरी आती थी, मैं हर बार यही कर रहा था। उसमें से मैं क्या करता था, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि मैं जैकपॉट नंबर बना के चलता हूँ। तो जैसे रेड तो कवर कर लिया, वो आपकी चांस की बात है कि स्प्लिट आएगा या स्ट्रेटअप वाला आएगा तो रेड ही। तो 4 बार रेड आया, 5वीं बार भी रेड आया, 6ठी बार भी रेड आया। उसमें से 1-2 बार मेरा वो स्ट्रेटअप वाले नंबर हिट हुए। एक बार 1 भी आया, उसमें 1.5 चिप लगी थी, स्ट्रेटअप प्लस स्प्लिट 0 के साथ।
एक बार मेरे को लगा कि यार ये बड़े नंबर में जा सकता है, तो मैंने 36 को एक आया था, उसके बाद मैंने 36 पर 2 चिप और रख दी थी। तो वो भी आ गया ऐसे करके। वो लड़का लड़की क्या कर रहे थे, दोपहर का टाइम था, मैं दोपहर के टाइम ही ज्यादातर जाता हूँ, मुझे रात को जाना अच्छा नहीं लगता, अगर मैं रात हो जाए तो फिर मैं मतलब समझो मेरी एनर्जी कम हो जाती है। तो वो लड़का लड़की क्या कर रहे थे, उन्होंने वो आके रख रहे हैं, वो बैठ जा रही है, वो अपोजिट रख रहे हैं, उन्होंने देखा 5 बार रेड आया है, 1000 रुपए ब्लैक पे रख दिए। फिर उन्होंने अगली बार डबल कर दिया, फिर उन्होंने अगली बार डबल कर दिया। मैंने उनको हल्का सा बोला भी, मैंने कहा एंड मार्टिंगले मत करो, सारा पैसा चले जाएगा। पहली बार तो वो बड़े एक्साइटेड थे, नहीं आई कोई बात नहीं। दूसरी बार उन्होंने 2000 रुपये रख दिए, नहीं आई। अब तीसरी बार उन्होंने 4 नहीं रखे, क्योंकि 2 गए और एक पहले का गया, 3000 का, तो उन्होंने 5000 रखे कि मतलब प्रॉफिट भी तो हो कुछ। आदमी ये सोचता है ना इतना रिस्क लिया प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। ऐसा करते करते में 9 बार हो गया। अब उनके चेहरे के हाव भाव मतलब गंभीर तो हो गए, एक दूसरे को घूर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने घूम घूम के टेबलों पे कमाया था वो सारा एक टेबल लेके जा रही थी। मतलब वो घूम घूम के कमा रहे थे, अच्छी खासी चिप थी उनके पास, 1000 की सारी, सब आउटर बैटी खेल रहे थे वो, और वो एंटी मार्टिन में। उस दिन 13 बार रेड आया है, और मैंने एक ही टेबल से कुछ 18-19 हजार बनाए। और मैं कैश कराता रहता था, क्योंकि मैं ये कलर चिप से खेल रहा था, मैं कैश चिप से तो नहीं प्ले कर रहा था, तो मैं कैश कराता रहता था हर बार कि इतने कैश दे दो, इतने कैश दे दो, क्योंकि बढ़ ही रहा था, घट तो रहा ही ना था कि जो मुझे कैश ना लेना पड़े। 11 बार के बाद उन्होंने 11 या 12 बार, या मेरे ख्याल से 11 बार में उनका सारा पैसा खत्म हो गया। और उसके बाद वो एटीएम कार्ड निकाल रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि और निकाले कि नहीं निकाले। अब मुझे अपना वो वाला दिन याद आ गया जो मैंने 6-7 हजार रुपये नेपाल में प्रॉफिट में था, और एक कप चाय पीने रुका था, और शायद 19-20 हजार का मुझे लॉस हुआ। मैंने वो स्टोरी डाली भी थी एक बार अपनी, कि अच्छा वाला 6-7 हजार रुपये प्लस हो गया। यही करता था जो ये लड़का लड़की कर रहे थे। बस क्या हुआ, खाना वाना तो खा ही लिया था बेले कैसीनो में, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा होटल था, तो चलो जी, तो चाय पीने बैठ गया। 4 बजे के आसपास चाय लग जाती है, वहाँ सेल्फ सर्विस होती है, चाय पी रहा था मैं। तभी एक टेबल पर नजर पड़ी, अभी मैंने चिप कैश नहीं कराई थी। वहाँ बेले कैसीनो का क्या रूल है कि आप टेबल पे नहीं कैश ले सकते, आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। आप काउंटर पे जाकर के उसको कैश दोगे, या जो भी डेबिट कार्ड वगैरह से परचेज करोगे, वो आपको कंप्यूटराइज एक स्लिप देगा पेड की। वो स्लिप जब आप दोगे वहां पर टेबल पर, तो वो स्लिप रख के आपको उतने की कैश चिप देगा या कलर देगा। बस वो चाय पीने बैठा था मैं, 6-6.5 हजार रुपये प्रॉफिट में था, बहुत ही खुश था। 2018 की बात है, 2018 की दिवाली मैंने नेपाल में मनाई थी, बड़ा खुश था। हाँ बिल्कुल, दिवाली के 1-2 दिन बाद की बात है, क्योंकि दिवाली पे मैं वहीं था। उससे पहले मैं श्रीलंका से आया था, फिर तुरंत मैं नेपाल चले गया था। 2018 नेपाल दिवाली। और वो चाय का कप अपने मतलब 6 हजार प्रॉफिट छोड़ो, 19 हजार लॉस हो गया। एंटी मार्टिंगले ही कर रहा था मैं, और मेरे सारे कैश खत्म हो गया। उसके बाद मेरे पास $100 का नोट था, मैं $100 लेकर के भागा। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर नेपाली रुपीज़ में खिला जाता है। नेपाली रुपीज़ का मतलब होता है हमारे 10 रुपये, वहाँ के 16 रुपये। तो ये जो मैं 6000 INR बता रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ बता रहा हूँ, मतलब वहाँ के तो 9000 के करीब होंगे। मैं प्रॉफिट में था, और मैं जब तक वो सारा मेरा ख़त्म हो गया, मैं भाग करके गया। वहाँ एक बंदा और मेरे से आगे लगा हुआ था, जब तक मैंने उसको $100 दिए, उसने मेरे को स्लिप दी कि इतने। मैं जाके टेबल पे उसको बोला कि कैश देना, चिप देना, तब तक उसने बोला सर नो मोर बेट हो गई, अगली बेट पे आप ले। और मैं कह रहा था बस इतनी, इसने मेरी बैंड बजाई है, एक बार सेम रिजल्ट दी थे, एक बार सेम रिजल्ट दे दे, नहीं दिया। उसी टाइम उसने, मतलब इतनी बार से मेरा सारा पैसा ले गया, और उसी बार उसने रेड के पीछे पड़ा था मैं, नहीं ब्लैक के पीछे पड़ा, ब्लैक चल रहा था, रेड लगा रहा था मैं, और उसी टाइम रेड आ गया और मेरे पास नहीं था। अगर वो एक बार और ब्लैक देता तो अगली बार में तो मैं लगा ही देता, मेरे पास था। अब इतनी बार तो आएगा नहीं, पर देखो उसी टाइम आ गया और मेरा सारा। और मैं जो जोश था, जो खुश था, मुंह लटकाता हुआ लाजिमपट में मेरा होटल था, कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ। तो उन बच्चों को देख करके ना मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उनको बोला भी, मैंने उनको 9वीं बार में ही टोक दिया था। मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हो, मार्टिंगले है, इसको छोड़ दो, किसी और टेबल पे चले जाओ, इसको नहीं। उनको ये था कि यार इतना तो चले गया हमारा, अब कैसे नहीं आएगा। आदमी छोड़ नहीं सकता ना, मार्टिंगले दिमाग को ब्लॉक कर देता है एकदम, कि यार पहली बैठ गई, दूसरी गई, तीसरी गई, हमारा तो कम से कम 50% 70% पैसा चलेगा। अब अगर आ गया रिजल्ट तो बड़ा गुस्सा आएगा, बहुत पछतावा होगा, तो अब तो छोड़ना ही नहीं है। ये वाली फीलिंग होती है मार्टिंगले में कि अब नहीं छोड़ना है।
ऐसा नहीं कि मैंने 6,000 प्रॉफिट जो कमाया था वो चले गया तो मैं रुक गया, नहीं, मैंने कहा यार मेरे तो 6,000 चले गया, कोई नहीं 6,000 आ जाए तो मैं वापस चलूँ। 6 को 7 करने के चक्कर में मैं गया था, 1,000 की वहां पे चिप थी, 7 भी पूरे नहीं होने थे क्योंकि वो नेपाली चिप में खेलते हैं, वहां पर जो करेंसी चलती है पहले कैसीनो में वो नेपाली चलती है। तो नेपाली 1,000 रुपए का मतलब है इंडिया के 600 रुपए, 600 रुपए बढ़ाने के चक्कर में मेरे ख्याल से कुछ मेरे पास 6,500 थे, मैं 7,000 हो जाएगा आज का प्रॉफिट। तो ये जो लोग पूछते हैं ना कि कलर कितनी बार आया, ये ज्यादातर मेरा अंदाजा है कि ये वो लोग हैं जो मार्टिंगले करने की सोच रहे हैं कि रिजल्ट के अगेंस्ट लगा के चलेंगे, इतनी बार आए ये। आप, मैं कह रहा हूँ आप 10 में से 7 बार जीतोगे, 8 बार जीतोगे, पर 1 या 2 बार में आपका सारा पैसा चला जाएगा, क्योंकि एक बार इसमें शुरू हो गए ना तो आप रुकोगे नहीं। आप एक बार को फ्लो के साथ चल रहे हो, आप कहोगे यार अगर रुक भी गए तो आखिरी की बेट, नहीं रुके तो आखिरी की बेटी तो जाएगी। और एंटी मार्टिंगले में भी कभी डबल मत करना, डबल का हमेशा करो, 2 बार से ज्यादा नहीं, 2 बार करो फिर वापस पहले पे आ जाओ, ताकि मुनाफाखोरी तो हो। अगर आप डबल करते रहे आखिरी में तो बैठ जाएगी, आपका सारा पैसा चला जाएगा। आपने लगाया, फॉर एग्जाम्पल आपने रखा 1,000 रुपया, आपकी बेट आ गई 1,000 2,000 हो गए, कोई बात नहीं, आपको अभी आपका मुनाफा है, आप दोबारा 2,000 रुपये लगा दो, फिर आ गई बेट 4,000 हो गए, 3,000 जेब में डालो, वापस 1,000 पे आ जाए। अगर आपकी वो पहली बेट चली जाती तो आपके 1,000 जाते हैं, चेंज कर दो। और हमेशा ये चीज़ हमेशा श्योर शॉर्ट बेट पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बेट लगानी। आपने 1,000 लगाया, 2,000 आ गया, 2,000 आपने फिर लगा दिया और वो बेट नहीं आई, तो भाई साहब आपके तो 1,000 ही गए, चाहे वो पहली बार जाते चाहे वो दूसरी बार में जाते, आपके तो 1,000 ही गए ना। जो 2,000 गए उसमें 1,000 तो प्रॉफिट था, उन्हीं का ही था। और अगर आ गई तो अब 2 के कितने हो गए, 4,000 हो गए, 4,000 में से 3,000 जेब में डालो, वापस 1,000 से शुरू करो। लोग क्या करते हैं, 4 हो गए, अरे ठोक दोबारा डबल, देख आएगा आ जाएगा, ये वाली जो फीलिंग है ना, ये जुआरियों की हरकत होती है, प्लेयर की हरकत नहीं होती। प्लेयर कैलकुलेट करके चलता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कुछ अगर आपको लगा हो कि इस तरह की बातें मुझे और करनी चाहिए आपके साथ, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ओके, गुड बाय, थैंक यू।